हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा वीडियो लेके आए हैं और जैसा कि आपको पहले हमने बताया था कल भी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जो है ये 10th के बच्चों के लिए और 11th के बच्चों के लिए दोनों के लिए ही यूजफुल है और इसलिए दोनों से रिक्वेस्ट है कि इसको ध्यान से देखें। तो अब आज अगला टॉपिक हम ले रहे हैं इक्वेशंस रेड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कुछ इक्वेशन हमको ऐसी दी जाती हैं सॉल्व करने के लिए जिसमें कि वो क्वाड्रेटिक होती नहीं है बट उनको रिड्यूस करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमने ये लिया है एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए कि 2/3 जो पावर है इसको वी कैन राइट के एक्स रेज टू पावर 1/3 का स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर 1/3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब अगर हम x की पावर 1/3 को y मान लेते हैं तो ये इक्वेशन रिड्यूस होकर के क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू भी हो गई 1 और सी की वैल्यू हो गई -2। तो इसलिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b, तो -1 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1a इंटू सी क्या है -2 अपॉन 2 इंटू 1। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया एंड दिस इज 8 प्लस 8। ये हुआ -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 8 अपॉन 2। 1 प्लस 8 होता है 9, तो y की वैल्यू क्या हो गई, -1 प्लस माइनस 9 का रूट मीन्स 3 अपॉन 2। अब इसमें अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो y क्या हो जाएगा, 3 - 1 2 अपॉन 2 तो 1 हो जाएगा एंड y क्या था, x की पावर 1/3 था, तो x की पावर 1/3 भी 1 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, वो भी 1 हो गई। 1 का क्यूब जो है 1 होता है। दूसरा अगर हम नेगेटिव साइन लेते हैं, टेकिंग नेगेटिव साइन, तब क्या होगा, -1 -3 -4 अपॉन 2, तो -2 आया, y की वैल्यू आ गई -2 और इसलिए x की पावर 1/3 भी -2 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, -2 की पावर 3 यानी -8 इक्वल्स टू -8। तो इस तरह से हमारी x की दो वैल्यूज आ जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमने लिया है 4 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 10। अब इसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे, इसका भी सोल्यूशन आप देखिए। इसको वी कैन राइट 4 इंटू 4 की पावर एक्स, पावर ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लाई होने पे, तो ये ऐसे होगी। इसमें क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट है तो +4 अपॉन 4 की पावर एक्स इक्वल्स टू 10। अब अगर हम 4 की पावर x को y मान लेते हैं तो 1/4 की पावर x 1/y हो जाएगा, तो ये इक्वेशन रिड्यूस होके क्या बन जाएगी, 4 इंटू वाई प्लस 4/y इक्वल्स टू 10। इसमें अगर हम बोथ साइड y से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो गया, 4y² प्लस 4 इक्वल्स टू 10y या 4y² माइनस 10y प्लस 4
इक्वल्स टू 0। अब इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी फैक्टर कर सकते हैं। जैसे 4 इंटू 4 क्या है 16 है, और 16 कैसे फैक्टर की ऐड करने पे 10 आए, तो 8 टू जा 16, 8 टू 10। तो इसको हम यूँ भी कर सकते हैं कि 4y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। या इन दोनों में से 4y कॉमन ले लिया तो y माइनस 2 बचा, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लिया तो y माइनस 2 बचा इक्वल्स टू 0। या y माइनस 2 और 4y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी और एक 2/4 यानी 1/2 आ जाएगी। तो y हमने किसको माना था 4 की पावर x को। अब वो देखिए आप कि 4 की पावर x या y इक्वल्स टू था 4 की पावर x, और ये हमारा दोनों जो वैल्यू आई है 2 के टर्म में आई, तो इसको वी कैन राइट कि 2 रेज टू पावर 2x। तो इसलिए 2 रेज टू पावर 2x इधर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 1 हो गया। तो इसलिए 2x इक्वल्स टू 1 हो गया, तो x की वैल्यू 1/2 हो गई। और क्या होगा कि 2 की पावर 2x 1/2 हो गया, 2 की पावर 2x इक्वल्स टू 1/2, या 2 की पावर -1 हो गया, तो 2x इक्वल्स टू -1 हो गया। पावर कंपेयर कर दिया हमने, तो x की वैल्यू -1/2 आ गई। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और भी इसमें रूट वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और दूसरा टाइप हम ले रहे हैं, वो आप देखिए। नेक्स्ट टाइप हम ले रहे हैं इक्वेशन ऑफ द टाइप x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी प्लस के इक्वल्स टू 0। तो इसके ऊपर भी एक हमने क्वेश्चन लिया है कि जैसे सॉल्व क्या करना है हमें फॉर x x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं कि किसके साथ जो नंबर है उनका नंबर्स का सम, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 4 प्लस 1 5 होता है और 3 2 5 होता है, तो इनको इस हिसाब से ग्रुपिंग कर लिया जाए। लेकिन अगर x में भी कुछ मल्टीप्लाई है तो x की जो लीनियर पावर वाले टर्म आएंगे मल्टीप्लाई करने पर, वो उनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वाले क्वेश्चन में ये फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम एक साथ ले लेंगे और सेकंड और थर्ड को एक साथ ले लेंगे। तो इसके सोल्यूशन में देखिए x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4, इसको हमने एक ब्रैकेट में कर लिया, और x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, इसको एक ब्रैकेट में कर लिया, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और 3 टू जा 6 और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए सिमिलरिटी क्या है कि यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x आया, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x आया। इसको हम कुछ अज्यूम कर सकते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू y। तो इसलिए ये रिड्यूस होकर इक्वेशन क्या बन गई y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसे फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6 4 10y और 6 4 जा 24 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, या वाई स्क्वायर प्लस 10y
प्लस 25 इक्वल्स टू 0। अब इसके आगे हम चाहे मिडिल टर्म स्प्लिट करें या अदरवाइज हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि दिस इज एक्स प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर। अगर हम y प्लस 5 का होल स्क्वायर करते हैं तो ये क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2 5 या 10y इक्वल्स टू 0। तो इसलिए y प्लस 5 की वैल्यू भी 0 हो गई, तो y की वैल्यू क्या हो गई, -5 हो गई। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है बट इसके दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे। रूट तो दो ही होते हैं भाई, दो फैक्टर आप करोगे तो y प्लस 5 इंटू वाई प्लस 5, लेकिन y की वैल्यू दोनों बार -5 आएगी तो इक्वल रूट्स का केस होगी। अब नेक्स्ट क्या हमें प्रोसीड करना है कि हमने y किसको माना था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को, तो इसलिए अब क्या बन गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू -5 या एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम फैक्टर तो नहीं कर सकते हैं बट फार्मूला यूज कर सकते हैं। a की वैल्यू 1 है, b की 5 है, c की भी 5 है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, -b यानी -5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 और -4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू 5 तो -20 अपॉन b स्क्वायर -4ac, 4 5 या 20, ठीक है, अपॉन 2। तो ये क्या बना, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। तो इस तरह से x की हमारी दो वैल्यू आ जाती हैं। एक हो गया -5 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और दूसरी हो गई -5 माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो ये दो रूट्स इस इक्वेशन के आ जाते हैं। हालांकि ये इक्वेशन आपने देखा कि जैसे फोर्थ पावर में थी, अगर इन सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स टू पावर 4 आती है, तो 4 रूट्स आने चाहिए। एक्चुअली 4 रूट्स आए भी हैं क्योंकि y की हमारी दो वैल्यू थी, वो बात अलग है कि दोनों इक्वल थी, तो अदरवाइज यही दोनों रूट्स जो है दो बार रिपीट हो जाएंगे तो रूट तो 4 ही आएंगे। बट इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करके कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो जैसे कि हम जानते हैं x क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। और कल हमने आपको बताया भी था कि इस बी स्क्वायर -4ac का मेन रोल होता है ये पता करने के लिए कि रूट्स कैसे होंगे। और इसको बी स्क्वायर -4ac को हमने बताया था कि डी डिस्क्रिमिनेंट या डी बोलते हैं, तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। अब इसकी वैल्यू से हमको पता लग जाएगा कि रूट्स किस टाइप के होंगे। तो पहला है कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स रियल और अनइक्वल कब होंगे, कि जब d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 है अगर ये, तो ये रियल एंड अनइक्वल होंगे। दूसरा रूल क्या है कि रूट्स आर रैशनल। रैशनल कब होंगे, कि जब d इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac परफेक्ट स्क्वायर हो और पॉजिटिव हो, तो रूट्स रैशनल हो जाएंगे, p अपॉन q के फॉर्म में हो जाएंगे। इसी तरह से रूट्स आर इररेशनल। इररेशनल कब होंगे, कि जब d इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac पॉजिटिव तो है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका पूरा पूरा रूट हम नहीं निकाल सकते हैं, तो इररेशनल रूट होंगे। फोर्थ रूल क्या है, रूट्स आर इक्वल। रूट्स इक्वल कब होंगे इक्वेशन के, कि अगर इस पोर्शन यानी बी स्क्वायर -4ac यानी डी की वैल्यू 0 हो जाए, तो उस हालत में दोनों रूट क्या हो जाएंगे, -b अपॉन 2a हो जाएंगे।
each root being equal to minus b upon 2a। एंड लास्ट रूल क्या है कि रूट्स आर इमेजिनरी, या हम इसको कहें दूसरे वर्ड्स में कि कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। तो कब होंगे? इफ d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो या नेगेटिव हो जाता है तो ये इमेजिनरी रूट्स हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इसके ऊपर भी हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। बाकी till then subscribe my channel Alpha Tutorials Official and press the bell icon so that you may get regular updates. Thank you.